ये है अपने सरस्वती जी कानपुर से, धन निराकार जी। आज आपने बढ़िया किया, पहली बार आप जल्दी आए हो क्लास में, लेकिन आज भी 20 मिनट लेट। आओ साथ संगत जी, आज की जो ज्ञान चर्चा है वो शुरू करते हैं। जुड़ते जाएंगे श्रद्धालु ऐसे ही। बोलो सदगुरु भगवान की जय। बोले परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज की जय। बोलो सर्व संत समाज की जय। और सत्संग जी, सीमा सिंह जी, धन निराकार। आवाज की ज्ञान चर्चा सत्संग जी शुरू करते हैं। सर्वप्रथम सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में चलेंगे, उनसे अरदास करेंगे, बेनती करेंगे, प्रेयर करेंगे साथ संगत जी कि हे सदगुरु, आज की ज्ञान चर्चा सुनने और सुनाने का बल बख्शो, बुद्धि बख्शो, विवेक बख्शो, सबके ऊपर अपना दया भरा हाथ रखो, सबके ऊपर अपना रहमो करम रखो। इन्हीं भावनाओं के साथ युक्त होकर साथ संगत जी सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में चलेंगे। साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी धन निराकार जी, दर्शना जी धन निराकार। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश। एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सदगुरु पूर्ण गुरु मेहताब, बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार। बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में जल मरता संसार, जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु मेहताब। जग तारण को आ गए लक्ष्मण सिंह महाराज, जग तारण को आ गए सदगुरु प्रियतम नाथ। सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी धन निराकार जी। सहयोगिता जी, सहयोगिता, धन निराकार महात्मा खुशीराम गौतम जी, धन निराकार। आओ सासंग जी, ताराचंद जी, धन निराकार जी। आओ आज की ज्ञान चर्चा सासंग जी शुरू करेंगे। जैसा सपना रात का ऐसा ये संसार, जैसा सपना रात का ऐसा ये संसार। सो ये संसार साथ संगत जी जिसमें ये जीव फंसा हुआ है, ये एक सपने की भांति है। ये संसार के रिश्ते नाते सगे संबंधी जो जिनके साथ में भी ये जीव मोह पास में फंसा हुआ है और संसारिक पदार्थों के संग्रह करने की प्रवृत्ति,
धन संपदा का सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप से अहम अहंकार, तो ये जो सारा कुछ है साथ संगत जी, ये सारा छल कपट प्रपंच जो है, ये सब कुछ ईर्ष्या द्वेष आत्मग्लानि आपसी खींचातानी, ये सब संसारिकता है। तो और इसको सारे को कुल मिलाकर जो ये संसार है, संसार से सरस्वती, जो संसार सरकता है उसको संसार कहा गया। संसार से संसर्ग जो सरकता है, जो बनता है, जो बिगड़ता है, जो अपना प्रभाव बदलता है, स्वभाव बदलता है, ये सारे का सारा प्रपंच जो है सासंगत, ये सब संसार है। एक आत्म तत्व को छोड़कर, एक परमात्म तत्व को छोड़कर, एक इस परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमात्मा को छोड़कर, इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को छोड़कर, और सारा कुछ सासंगत जी ये जितना भी है, ये सब कुछ संसार की परिभाषा में आ जाता है। और ये सारे का सारा नाशवान है, सारे का सारा ये परिवर्तनशील है, और अंततः ये समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए संसार का कोई अस्तित्व नहीं है, संसार की किसी भी चीज का कोई अस्तित्व नहीं है। हमें लगता है कि ये संसार है, हमें ऐसा भासता है कि ये संसार है, लेकिन साथ संगत जी ये संसार एक सपने की भांति है। ये संसार एक सपने की भांति है। जैसे सगुण और निर्गुण ब्रह्म है, साकार और निराकार ब्रह्म है। अब साकार तो आपको दिख रहा है, ये संसार तो आपको दिख रहा है, जो ये चरम नेत्रों से साथ संगत जी दिख रहा है, ये सगुण ब्रह्म है, ये साकार रूप है। कोई अपने महापुरुष पूछ रहे हैं कि ये निराकार क्या होता है, और आगे पूछ रहे हैं, आगे पढ़ा नहीं जा रहा दूर से, क्या ये इसी तरह पढ़ा जा रहा है कि ये निराकार क्या होता है। तो निराकार निराकार होता है। और अगर अभी ये जानना चाहें कि ये क्या होता है, तो ये अपने आप नहीं जाना जा सकता। इसके लिए सद्गुरु भगवान की पावन चरण शरण में जाना होगा। सद्गुरु भगवान की पावन चरण शरण में जाना होगा। और सद्गुरु जो समय का हाकम है, जो टाइमली स्पिरिचुअल गाइड है, और जो अपने आप में एब्सोल्यूट है और कंप्लीट है, जो परमात्मा को तत्व से जानता है, जो निराकार रूप से भी जानता है, साकार रूप से भी जानता है, जिसके अंदर विवेक बुद्धि है, जिसके अंदर ये ज्ञान है, और ज्ञान के साथ साथ में जिसने ये बोध कर लिया है, जिसके अंदर बुद्धत्व प्रकट हो गया है, जिसके अंदर तत्व ज्ञान प्रकट हो गया है, जिसने परमेश्वर को, परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को जिसने पहले खुली आंखों से देखा है, खुली आंखों से, ज्ञानी सज्जन सिंह जी, जय गुरुदेव जी, तो जिसने पहले खुली आंखों से पहचान की है इस परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व की, जिसने पहले खुली आंखों से पहचान की है, और फिर आंखें बंद करके भी इसकी अपने अंतर्मुखी होकर भी पहचान की है, इसको आराधना साधना करके अंतर्मुखी होकर भी देखा है, तो जो निराकार ब्रह्म है, इसको जानने और पहचानने के लिए, ये समझने के लिए कि ये क्या होता है, सो सिर्फ समय का सदगुरु, समय का हाकम, समय का ब्रह्म ज्ञानी, आत्मदर्शी, तत्ववेता सदगुरु ही इस हमारी रहस्य को भली भांति खोलकर बता सकता है, इस पहेली को सुलझा सकता है। और दुनिया में कोई भी ऐसा कोई सहज और सटीक साधना नहीं है, ना कोई ऐसा साधन है, ना कोई ऐसी युक्ति है जिसको अपनाकर
साधक अपने जीवन में परमेश्वर का खुली आंखों से भी दर्शन दीदार कर सके। तो खुली आंखों से दर्शन दीदार करने के लिए जितने भी हमारे वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, महापुराण है, साध संगत जी, वो पुकार पुकार कर ये बात कह रहे हैं। सिर्फ वो ये बात कह रहे हैं, हमें रास्ता दिखला रहे हैं कि परमेश्वर ऐसा होता है, उसकी पहचान बता रहे हैं और परमेश्वर तक पहुंचने का जो रास्ता है उसके ऊपर प्रशस्त होने की, उसकी उस डगर के ऊपर चलने की प्रेरणा दे रहे हैं। सो ऐसे संत महापुरुषों की चरण शरण में जाना। मुकेश जी, महात्मा जी अपने मुकेश समलेरी से, जय गुरुदेव महाराज जी। सतीश जी है, जय गुरुदेव जी। सो साध संगत जी, ये बात भली भांति समझ लेनी चाहिए। जब तक आप जड़ चीजों की पूजा में फंसे रहोगे, जब तक ये जीव इंसान के बनाए हुए भगवानों को ही पकड़ के बैठा रहेगा और अपनी काल्पनिक जो भगवान है, जो उसने खुद अपने अंदाजे से सपोज करके बना लिए हैं, जब तक साध संगत जी ये पहेली सुलझने वाली नहीं है। जितने भी हमारे बारमुखी कर्म करना है, चाहे पूजा है, पाठ है, वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, पुराणों, महापुराणों का पठन पाठन है, और भी जितने धार्मिक कृत्य हैं, क्योंकि आपको मैं एक बड़ी सीधी सी बात बताना चाहता हूं साध संगत जी, कि जब आप पूजा करते हैं, जब आप पाठ करते हैं, जब आप और भी कोई पठन पाठन करते हैं, किसी वेदों, शास्त्रों, पुराणों का, संतों, महापुरुषों की पावन वाणी को पढ़ते हैं, तो ये आपको ये पते की बात बता रहा हूं कि आपकी जो वृत्ति है, आपकी जो सूरत है, वो बाहरमुखी होती है, बाहर की तरफ खुलती है। तो जब आप ये सब कुछ कर रहे हैं, बाहरमुखी कर्म क्रियाएं कर रहे हैं, बाहरमुखी धार्मिक कृत्य कर रहे हैं, तो सीधा सीधा आपने ये समझ लेना चाहिए कि अभी आपकी जो सूरत है और जो नीरत है, बहुत बार ये सत्संगों में बताया जाता और आज फिर अर्ज कर दूं कि हमारे अंतर में दो दिव्य शक्तियां ऐसी हैं, एक का नाम सूरत है और दूसरी का नाम नीरत है। सूरत सुनने का काम करती है और नीरत देखने का काम करती है। तो जब ये बाहरमुखी आपकी सूरत और नीरत होते हैं, तो ये बाहर की जो आवाजें, जो संसार का जो शोरगुल है, जो संसारिक आवाजें हैं, ये जब सुनते हैं तो ये समझ लेना कि आपकी सूरत अभी बाहर है, बाहरमुखी है। संसार की तरफ उसका मुख खुला हुआ है और निराकार ब्रह्म की तरफ उसकी पीठ है। जब आप बाहरमुखी हो, जब आप कोई पठन पाठन कर रहे हो वेदों शास्त्रों का, उस समय भी आपकी सूरत बाहरमुखी होती है। जो देख कर बताती है, जो देखती है, उसको नीरत कहा गया, और जो सुनती है उसको सूरत कहा गया है। और ये सूरत और नीरत हमारी आत्मा की दो आंखें हैं। हमारी आत्मा हमारे ऊपर कैसे अपना राज्य करती है, कैसे शासन प्रशासन करती है, इन दो आंखों के माध्यम से, सूरत और नीरत। और जब ये अंतर्मुखी हो जाएंगी दोनों, तो फिर क्या होगा, संसार की तरफ आप, जब ये अंतर्मुखी हो जाएंगी दोनों, तो संसार की तरफ आपकी पीठ हो जाएगी और निराकार ब्रह्म के साथ परमेश्वर की तरफ आपका मुख हो जाएगा। तो फिर पता चलेगा हमें कि निराकार क्या होता है। निराकार कोई मंत्र, कोई यंत्र, कोई तंत्र का नाम नहीं है। निराकार ब्रह्म का नाम है, परमेश्वर का नाम है, मालिक के कुल का नाम है। सो इसलिए एक बार निराकार कहने से, एक बार निराकार कहने से साध संगत जी, ब्रह्म का, विष्णु का, शिव का और जितनी भी हमारी दिव्य शक्तियां यूनिवर्स में काम करती हैं, उन सब का सुमिरन हो जाता है। एक साधो सब सदे और सब साधे सब जाए। जब एक के ऊपर स्थिर हो जाओगे, एक को जान लोगे, एक को मान लोगे, और जो ये डिफरेंसेस हैं इन सब को मिटाकर, जो मनों के भेद हैं और मतों के भेद हैं,
जहां जहां तक ये डिफरेंस है साध संगत जी, जहां जहां तक भिन्नता है, जहां जहां तक द्वैत है, जहां जहां तक ये सारा कुछ है, तो वहां तक ये सारा मन का प्रोजेक्शन है। इसलिए इन सारे बैरिकेड से हमने ऊपर उठना पड़ेगा। सो मैं आपको बताना चाहता हूं साध संगत जी कि परमेश्वर निराकार भी है, साकार भी है, ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म भी है, सगुण ब्रह्म भी है, निर्गुण ब्रह्म भी है। तो परमेश्वर की दो अभिव्यक्तियां हैं, साकार है और निराकार है। जड़ भी है, चेतन भी है, लेकिन जड़ में जड़ रूप है और चेतन में चेतन रूप है, और इन पांचों से अलग भी है। इन पांचों से भी रहता न्यारा, देखो संतो पाठ द्वारा। इन सभी पांचों तत्वों के साथ में रहता रहता भी महात्मा पाल जी, जय गुरुदेव जी महाराज जी, तो इन पांचों से भी अलग है। इन पांचों को भी समझना होगा और इन पांचों से अलग को भी समझना होगा। परम श्रद्धेय परम पूजनीय सदगुरुदेव संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की पावन वाणी में साध संगत जी गुरुदेव ने हमें ऐसा संदेश दिया, ऐसा उपदेश दिया है सारी मानवता को, कि परमात्मा जो है, परमेश्वर जो है, जो एक ऐसी सुपर नेचुरल पावर है जो सारे अखिल ब्रह्मांड को बड़े एक सिस्टेमेटिकल रूप से चला रही है, सर्वव्यापी सबसे न्यारा ऐसी लीला है अपरंपारा। सर्वव्यापी सबसे न्यारा ऐसी लीला है अपरंपारा। तो सदगुरु भगवान ने सारी मानवता को यह संदेश दिया है। ये तो आज दुर्भाग्य है जीवों का कि आज का जो जीव है जातियों में बंट गया, धर्मों में बंट गया, वर्णों में बंट गया, संप्रदायों में बंट गया, मिशनों में बंट गया, प्रतीकों के आधार पर बंट गया, चिन्हों के आधार पर बंट गया। ये जीव की अपनी अज्ञानता है। परमेश्वर के अनेकों नाम हो सकते हैं, प्रतीक हो सकते हैं, चिन्ह हो सकते हैं। ये सब हमें, जितने भी हमारे गुरुओं ने, संतों रहबरों ने कुछ चिन्ह बनाए, प्रतीक बनाए, ये सब हमें परमेश्वर का संबोधन करते हैं। कुछ ना कुछ उनके अंदर ज्ञान छिपा हुआ है। तो इनके आधार पर जो मतभेद है, जो मनों का भेद है, जो इंसान ने खुद ही अपने रास्ते में बैरिकेड्स लगा लिए हैं, खुद ही सासंग जी अटकलें लगा ली हैं, अड़चने लगा ली हैं, खुद ही ये दीवारें खड़ी कर ली हैं, तो इसमें सदगुरु का और परमेश्वर का, परमात्मा का कोई, इसमें उसका कोई भी सासंग जी ऐसी नई बात है जो उन्होंने नहीं की है। तो इसलिए जो निराकार ब्रह्म है, जो अभी हमें कोई पूछ रहा है, मुझे पढ़ना कुछ आया, सिर्फ इतना ही पढ़ा गया कि निराकार क्या होता है। निराकार ब्रह्म होता है जिसका रंग रूप और आकार नहीं होता, उसको निराकार कहते हैं। जिसका रंग रूप आकार होता है उसको साकार कहते हैं। साकार भी है ब्रह्म, सगुण भी है और निर्गुण भी है, निराकार भी है। दोनों को समझना होगा, तब जाकर ये रहस्य समझ में आएगा। नहीं है साकार और निराकार वाला, सगुण और निर्गुण वाली जोड़ सी ये गुत्थी ऐसे सुलझेगी नहीं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पावन उपदेश दिया, गीता में कहा कि अर्जुन, जो मुझे तत्व से जानता है, जो मुझ निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को तत्व से जानता है, गुण और अवगुण से परे निराकार स्वरूप से जानता है, रंग रूप आकार से परे निराकार स्वरूप से जानता है, ऐसा और केवल ऐसा ज्ञानवान महापुरुष ही मोक्ष और मुक्ति का अधिकारी है। जो मोक्ष और मुक्ति का अधिकारी बनने के लिए, इस संसारिक प्रपंच से निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाने के लिए, संसार के आवागमन से छुटकारा पाने के लिए सासंग जी इस रहस्य को जानना होगा। और जो अध्यात्म का परम और चरम रहस्य है, इसके जाने बिना और पूर्ण सदगुरु हमारे ब्रह्म ज्ञानी सदगुरु जब तक जीवन में नहीं आएगा, तो ऐसे ही ये जो जीव है बाहरमुखी कर्म कांडों में फंसा रहेगा। आज देखने में जो हमारे गुरुओं ने, रहबरों ने जो मना किया है, जिस बात को करने के लिए मना किया है, ज्यादातर ऐसा देखने में आता है कि लोग उन्हीं बातों को, ज्यादातर उन्हीं के अंदर ही फंस गए, उन्हीं चीजों में ही, उन्हीं रीति रिवाजों में, परंपराओं में।
उन्हीं बातों में ज्यादा फंस गए, उन्हीं कल्पनाओं में ज्यादा फंस गए, उन्हीं मान्यताओं में फंस गए जिनसे सदगुरुओं ने, हमारे रहबरों ने, हर एक युग में संत महापुरुषों ने जिससे हमें आगाह किया है। तो जब तक हमारे जीवन में तत्वदर्शी सदगुरु नहीं होगा तब तक ये बात समझ में आने वाली नहीं है। नाना शास्त्र पठे लोका, नाना देवता पूजनम, आत्म ज्ञान पिना हे पार्थ सब कर्म निष्फलम। तो कितने भी शास्त्रों का, ग्रंथों का, उपनिषदों, पुराणों, महापुराणों का पठन पाठन कर लो, कितने भी देवी देवताओं की आराधनाएं कर लो, पूजा कर लो, मंत्र जाप कर लो, लेकिन जब तक अपने निज स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, जब तक अपने निज स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा और ज्ञान के साथ साथ में बोध नहीं होगा, एहसास नहीं होगा, रियलाइजेशन नहीं होगी, अनुभूति नहीं होगी, तो तब तक साध संगत जी कोई फलीभूत होने वाली भक्ति नहीं है, भक्ति फलीभूत नहीं होगी। तो इसलिए जो आध्यात्मिक उन्नति है हमारे जीवन में, जो आध्यात्मिक उन्नति है साध संगत जी, और हमारे जीवन का आध्यात्मिक उन्नति ही हमारे मनुष्य जीवन का जो है लक्ष्य है। सही मायने में जो परमेश्वर को तत्व से जानता है और जिसके जीवन में आध्यात्मिक स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट हो जाती है, ब्रह्म ज्ञान प्रकट हो जाता है, तत्व ज्ञान प्रकट हो जाता है, आत्मा का ज्ञान प्रकट हो जाता है, तो उसके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक तरक्की अवश्य होती है। लेकिन अज्ञानतावश, ना समझ के कारण ये जो जीव है संसार की चीजों की तरक्की को ही अपने जीवन का लक्ष्य समझ बैठता है। आपने जितनी पढ़ाई की है, लिखाई की है, डिग्रियां प्राप्त की है, अक्षर ज्ञान प्राप्त किया है, वो आपको मुबारक हो। और जीवन में शिक्षा ऊंचे स्तर की होनी भी जरूरी है, क्योंकि जितने ऊंचे स्तर की शिक्षा होगी साध संगत जी, उतने ही अच्छी तरीके से हमें जो आध्यात्मिक ज्ञान समझ में आएगा। लेकिन यही नहीं समझना है कि वो ही हमारे जीवन में तरक्की है। वो तरक्की है, वो कुछ तरक्की है, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। और भी संसारिक जितने भी हमने पदार्थ जो संग्रह किए हैं, उनमें सुख ढूंढ रहे हैं, हम रिश्ते नातों के संबंधों में सुख ढूंढ रहे हैं, इनमें सुख नहीं मिल सकता। सुखों भोगों में सुख ढूंढ रहे हैं, आनंद ढूंढ रहे हैं, उनमें सुख तो मिलता है, वो क्षणिक होता है, वो टेम्परेरी होता है, फॉर द टाइम बीइंग होता है। लेकिन जो परमानेंट आनंद है, जो परमानेंट सुकून है, जो परमानेंट शांति है साध संगत जी, वो तो हमें सिर्फ और सिर्फ आत्मिक ज्ञान के बाद में ही होगी, आध्यात्मिक उन्नति के बाद में होगी। जब हमारे जीवन में आध्यात्मिक तरक्की होगी, हम नित्य प्रति आराधना और साधना करेंगे, परमेश्वर की बंदगी करेंगे, खुदा की इबादत करेंगे, तो तब जाकर हम अपने मंजिल मकसूदा पर पहुंच सकते हैं। तब हम जो मालिक कुल परमेश्वर है, परमेश्वर परब्रह्म है, उसका साक्षात्कार कर सकते हैं। सो इसलिए सबसे पहली, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट एंड द लास्ट एंड द अल्टीमेटम रिक्वायरमेंट ऑफ अवर ह्यूमन लाइफ इज दिस, दैट our spiritual guide should be very much complete and absolute. He should be Brahmveta, Brahmgyani, Atmdarshi, Tattvadarshi. So then and only then we can solve this long standing problem. तो तब जाकर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, और कोई इसका स्टीक और सहज ना कोई कारगर तरीका है और ना कोई साधन है। तो जिसके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो जाती है, वो एक आम मानव, आम इंसान भी एक महान व्यक्तित्व का स्वामी बन जाता है। जितने भी संसार की तरक्कियां हैं, जितनी भी संसार की उन्नतियां हैं साध संगत जी, तो जितना भी हम सोचते हैं कि हर एक फील्ड में हम तरक्की करें, उन सब से बढ़कर, उन सब से श्रेष्ठ, उन सब से सर्वश्रेष्ठ जो तरक्की है वो आध्यात्मिक तरक्की है।
जिसके जीवन में आध्यात्मिक तरक्की है, जिसके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति है, आध्यात्मिक ज्ञान है, तो उसके जीवन में सहजता, सज्जनता, पवित्रता, नम्रता, विनम्रता, सहज भाव, ये ऐसे से गुण ऑटोमेटिकली उसके जीवन में प्रकट हो जाएंगे। जिसके जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान है, उसके जीवन से ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, बनावट, जरावट, दिखावट, ये सब छू मंत्र हो जाएंगी, जाती रहेंगी। यही आध्यात्मिक तरक्की का सीधा सीधा मतलब